स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर एकेडमी पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता पर, जिसमें एग्ज़ाम में आने वाले सारे फैक्ट को मैंने डाल रखा है। और ये शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने इसको पहले कहीं से पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आज का वीडियो। और इसमें क्या बात करेंगे, मेनली किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो ये लोकेशन और टाइम पर, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर, उनकी टाउन प्लानिंग पर, इकोनॉमिक्स पर, आर्ट एंड क्राफ्ट, कला संस्कृति पर, लिपि पर, उनके धर्म पर, उनकी डिक्लाइन और उनका अंत में अंत कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, उन सब चीज़ों पर एक एक करके सारे पॉइंट पे बात करेंगे। ये वीडियो आपका 10 से 12 मिनट का होने वाला है, जिसमें आप पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एक मोटे तौर पर रिवीजन हो जाएगा। तो अंत तक देखिएगा। करते हैं शुरू। पहला टॉपिक, पहली स्लाइड कहती है सिंधु घाटी सभ्यता, एग्जाम में आने वाले टॉप फैक्ट। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट फैक्ट में सर्वप्रथम आती है डिस्कवरी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज वो किसने की, तो हड़प्पा की खोज है वो 1921 में हुई। यह आपके वर्तमान में पंजाब जो एक पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहाँ पे इसकी खोज की गई और ये खोज आपके दयाराम साहनी ने की। दूसरा फैक्ट आता है 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, और आर.डी. बैनर्जी ने इसकी खोज की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल सबसे महत्वपूर्ण, एक है हड़प्पा जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921, दूसरा है आपका 1922 मोहनजोदड़ो जिसकी खोज आर.डी. बैनर्जी ने की। याद रखिएगा, इन दोनों फैक्ट्स को पूछे जाते हैं। दूसरी इसकी समय अवधि यानी टाइम पीरियड क्या रहा, तो इसका टाइम पीरियड लगभग 3300 BC से 1300 BC रहा, यानी 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। लेकिन इसका जो सबसे विकसित चरण था, जब ये अपने चरम उत्कर्ष पर यह सभ्यता थी, वो था 2600 से 1900 BC। तो ये याद रखिएगा, ईसा पूर्व है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड रहा है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मान्य टाइम पीरियड यही है। इसके बाद मेजर स्थल यानी स्थल जो एक प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उन पे बात करें तो हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदाड़ो है वो है आपका सिंध जो कि एक पाकिस्तान का प्रांत है, वो वहाँ पर पड़ता है। इसके बाद आपका धौलावीरा है वो है कच्छ जो अपना गुजरात राज्य में स्थित है। आगे वाला जो लोथल है वो भी आपके गुजरात में है। कालीबंगा और पीलीबंगा जो दो सभ्यताएं हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। इसके अलावा राखी गढ़ी, बनावली और मीठातल जो क्षेत्र है वो आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। और ये सबसे बड़ा भारतीय स्थल है कौन सा, राखी गढ़ी, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद है सबसे बड़ा स्थल, तो समग्र रूप से तो सबसे बड़ा स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मतलब पूरी हड़प्पा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का तो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। ठीक है, और विश्व में नए शोध के अनुसार राखी गढ़ी जो हरियाणा का है वो सबसे बड़ा है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। पहले ये पूछा हुआ है धौलावीरा भारत में स्थित सबसे बड़े सभ्यता स्थल कौन सा है, तो धौलावीरा। लेकिन अब नए सर्वेक्षण और नई शोध जो अभी अभी आई है उसमें राखी गढ़ी को बड़ा स्थल के रूप में माना गया है। तो याद रखिएगा, समग्र रूप से पूछे तो मोहनजोदड़ो बताना, लेकिन नए शोध अनुसार राखी गढ़ी, और भारत में आपके धौलावीरा। इसके अलावा इसकी जो सड़कें हैं वो ग्रिड पैटर्न पर निर्भर थी, यानी चौड़ी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अलावा पक्की ईंटों से बने भवन मिले हैं। उन्नत ड्रेनेज सिस्टम यानी ढके हुए नाले और पक्की नालियाँ ईंटों की मिली है इस सभ्यता में। इसके अलावा नगर दो भागों में बटा हुआ था, एक ऊपरी भाग जो राजा या पंडित रहा करता था, और नीचे वाला भाग जहाँ आम जनता निवास करती थी। तो ये दो भाग मिले किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के। तो नगर नियोजन के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप ये इन चारों पर लिख सकते हो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तो सड़कों का पैटर्न, दूसरी पक्की ईंटें, ड्रेनेज सिस्टम, और नगर का ऊपरी और निचला भाग। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमिक्स व्यवस्था पर।
तो व्यापार निश्चित रूप से विकसित रहा होगा। सबसे प्रमुख बंदरगाह है जो लोथल गुजरात में स्थित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह रहा। नाप तोल व्यापार होगा तो ओबियसली नाप तोल की आवश्यकता होगी, तो इकाइयाँ समान थी। घनाकार पत्थर के बाट यूज लेते थे, ठीक है। जैसे अब हम लोहे के बाट यूज ले रहे हैं, उस समय वो पत्थर के घनाकार बाट का यूज तोलने के लिए लेते थे। इसके अलावा कृषि के रूप में वो गेहूं की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे, और कपास की दुनिया में सबसे प्राचीन खेती के अवशेष आपके सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमिक्स पे आए तो आप इन पॉइंटों पर लिख सकते हो, ठीक है। आगे वाली है जो है कला और संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की। तो कला संस्कृति में आपको एक नृत्य करती हुई युवती की कांस्य प्रतिमा मिली है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। तो याद रखिएगा, क्या आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या सी एक तो नृत्य की मूर्ति मिली है, तो कहाँ से मिली है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपति नाथ शिव की एक मोहर मिली है, शिव, और इस जो ये मोहर है, ये सील है, इस पर क्या है, इस पर जानवरों के साथ शिव का चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी इनकी कला संस्कृति का हिस्सा है। इसके अलावा लाल और काले डिजाइन में मर्द भांड मिले हैं, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की कला ही, किसकी, बर्तन बनाने की कला। इसके अलावा खिलौने, कुछ गाड़ियाँ, चिड़िया जय खिलौने और ऐसी बहुत सारी अन्य चीज़ें भी मिली है जो उनकी कला और संस्कृति को दर्शाती है। इसके अलावा मन के भी मिले हैं कई जगहों से, जो कि आपके आभूषण वगैरह को दर्शाते हैं। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की कला संस्कृति का हिस्सा है। इसके बाद बात करते हैं वहाँ का धर्म क्या था, रिलीजन क्या था। तो रिलीजन में आप वे लोग माता देवी की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ शिव की मोहर मिली, इसका मतलब वो शिव की पूजा करते थे। कालीबंगा राजस्थान का जो स्थल है, वहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, इसका मतलब वो यज्ञ हवन करते थे। मंदिर का कोई स्पष्ट प्रमाण वहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन दफने हुए शव और कंकाल मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनका मृत्यु का जो अंतिम संस्कार भी वो लोग किया करते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक पद्धति थी। कौन कौन सी, तो माता देवी की मूर्ति, शिव की पूजा, अग्निकुंड और शवों को अंतिम संस्कार। आगे वाली है जो उनकी लिपि क्या थी, तो एक चित्र लिपि थी, ठीक है। चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि थी उनकी, जिसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो अगर ये जब भी इस लिपि को पढ़ा जाएगा, हमें और ज़्यादा जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मिल जाएगी। और ये लिपि जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, यानी कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। किस घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को ऐसे लिखा जाता था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का इतना विकसित नगर था, उसका पतन कैसे हुआ, तो एक ही कारण निश्चित नहीं है, कई सारे कारण इसमें इतिहासकार मानते हैं। तो पहला जो है वो है कि बाढ़ आई थी और बाढ़ में सारी सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा जो कारण माना जाता है वो नदियों का मार्ग बदलना भी एक कारण माना जाता है। तीसरा जो इसका प्रमुख कारण माना जाता है वो है जलवायु परिवर्तन के कारण लोग यहाँ से पलायन कर गए। और तीसरा है विदेशी आक्रमणों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। हालांकि ये थ्योरी क्या मानी जाती है, कमज़ोर मानी जाती है। ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का आपके पूरा रिवीजन करवाया। थैंक यू सो मच।